यूट्यूब में ना आपको फील्ड के हिसाब से चलना पड़ता है कि जैसा ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आपको मूव होना है। अगर आप मूव नहीं होंगे तो पीछे रह जाएंगे। मतलब मेरा जो व्लॉग का टाइटल होता है ना वो ये होता है कि आज मैं वो काम करने वाला हूँ जो दुनिया में आज तक किसी ने किया ही नहीं। 4 साल में हमारे 1000 सब्सक्राइबर थे, मुझे याद है 1 साल में हमारे 100 हुए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं यार यूट्यूब पे इनकम बहुत है। ये राज आज खोल देता हूँ, यूट्यूब पे इनकम मतलब ना होने के बराबर है। अल्लाह के बंदे, लोग कह रहे हैं कि मैं तो ऑल्टो को शोरूम खड़ा कर सकता हूँ। ऑल्टो पे नहीं अटकना ना आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आपकी बात स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम। आज का पॉडकास्ट ख़ास है और हमेशा की तरह ख़ास है। व्लॉगर हैं आज हमारे मेहमान, और अगर आपको व्लॉगिंग का शौक़ है और होना भी चाहिए और आप समझते हैं कि हमें व्लॉगिंग करनी चाहिए, व्लॉगर बनना चाहिए, तो आज के पॉडकास्ट आपके लिए हर हवाले से व्लॉगिंग के पॉजिटिव पहलू और उसके नेगेटिव पहलू दोनों पर इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। मिशकात ख़ान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मिशकात भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो मिशकात भाई को आप जानते हैं, फ़नफ़िन इनका चैनल है, और उसके बाद अब तो माशाल्लाह अपने इनके ज़ाती सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे खासे हैं। तो इस कामयाबी के लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये, आगाज़ यहाँ से हम करते हैं कि आपकी वीडियो में भी जो ऑडियंस तक भी सबसे पहले जिसने बहुत ज़्यादा ऑडियंस को इंगेज किया था वो तबलीगी जमात वाली वीडियो थी जी। और उसके बाद फिर तबलीगी जमात पे लोगों ने और भी वीडियोस बनाना शुरू की। पेशावर से एक टीम है, उसने भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई और हर वीडियो मिलियंस में है। जी ऐसे ही है। तो ये बताओ कि यार ये तबलीगी जमात वालों को, बेचारों को, जो बेचारे इतने बेज़रर लोग हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी कहीं कैमरे फेस ही नहीं किए, उनको आप लोगों ने मौज़ूए बहस बनाया, इसका कोई ख़ास पस मंज़र था और क्या व्यूज़ इससे ज़्यादा मिल रहे थे? क्या आपकी रिसर्च थी इसके पीछे? देखिए, व्यूज़ का तो हमें पता ही नहीं था कि इसमें व्यूज़ भी आ जाएंगे। अच्छा। हमने ये सोचा कि यार ऐसा टॉपिक हम छेड़ते हैं जो आज तक किसी ने छेड़ा ही नहीं है। और दूसरी बात, आपको तो मालूम ही है क्योंकि आपसे ताल्लुक़ है कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा दीनी घराने का भी है। तो हमें बाउंड्रीज़ का पता था कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। आम बंदा इस वीडियो को बना भी नहीं सकता। आम बंदा या तो इस तरफ चले जाएगा या इस तरफ चले जाएगा। सही है, हमने बनाई बैलेंस करके कि हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं किया क्योंकि हमें हर मसलक वाले लोग देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं किया। और कुछ जस्ट जो फ़न जो होता है ना, इसके हालांकि दीनी काम है लेकिन इसके अंदर एक फ़न होता है कि तबलीगी जमात वाले घर पर आते हैं तो लोग उनको टोपी कैसे कराते हैं, तो उसको हमने सोचा कि यार इसको कवर करके वीडियो में लोगों को दिखाते हैं। ठीक है। तो लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। करोड़ों में व्यूज़ उसके आए हमारे पास। ज़बरदस्त। कोई तबलीगी जमात वालों का रिएक्शन भी है? तबलीगी जमात वालों का बड़ा अच्छा रिएक्शन आया और हमारे पास जो पहले ऑडियंस थी वो अक्सर जो थी वो दुनियावी कराने की थी। तो उसके बाद जो है हमारे काफ़ी मौलवी हजरात भी हमारी तरफ आए और हमारी ऑडियंस में शामिल हुए। फिर उसके बाद हमने कई ऐसी वीडियोस बनाई, इमाम साहब पे बनाई, मस्जिद के मसाइल पे बनाई, इस तरह की वीडियोस बनाई। और सबसे बड़ी बात जो है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने पास हमें बुलाया और अप्रिशिएट किया, तो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, अभी आपने इशारा भी किया ना कि रिलीजियस फैमिली से बैकग्राउंड है, तो क्या कोई हिफ्ज़ वगैरह भी किया आपने या क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ। अच्छा। और इबाद भी हाफिज़ कुरान है। अच्छा, माशा फ़हाद भी आधा हाफिज़ कुरान है, फिर वो भाग गया था। उसको खाने पीने का बहुत शौक है। उसको खाने पीने का शौक है। वो असल में कारी साहब की थोड़ी पिटाई चटाई ना तो निकल गया था। पहले ज़माने में होता था इस तरह। हाँ बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी घराना है। मैंने कभी इतना ज़्यादा शो नहीं किया क्योंकि ये चीज़ जो है ना अक्सर लोग मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक शो नहीं किया। इस्लाम में टच। जी कभी कभी ये कि कंटेंट में खुद नज़र आ जाता है, जैसे हम खुद नमाज़ पढ़ा लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ नज़र आ जाती है और वो नज़र आनी भी चाहिए क्योंकि हमें देखने वाले बहुत सारे बच्चे कच्चे हैं, तो वो बच्चे देखेंगे तो वो भी ज़ाहिर सी बात है इंस्पायर होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर अरबी का कोर्स भी किया 1 साल का, मौलाना तारिक जमील साहब से मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल। तो अरबी फैसलाबाद में, तुलंबा में। तुलंबा में। वाह भाई वाह, बड़े घाट घाट के और अल्हम्दुलिल्लाह तुलंबा में मैंने टॉप किया था। मेरे 500 में से 502 या 503 नंबर थे। मतलब मुझे राइटिंग के भी नंबर एक्स्ट्रा मिले थे, 2-3 एजाज़ी नंबर मिले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। ज़बरदस्त। तो बस कोशिश करते हैं जिस भी फील्ड में जाएं, मेहनत से काम करें, लगन से करें और टॉप पे रहें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो व्लॉगिंग है, बेसिकली जो आज हमने जिस पर डिस्कशन करनी है, आपको लोग ज़ाहिर एज ए व्लॉगर अब पहचानते हैं और हमारा आपसे ताल्लुक़ इससे पहले का है। जी। तो सडन, ऑल ऑफ सडन ये सब कुछ हुआ। मुझे याद है कि आपके जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे तो उस वक्त आपने मुझे एक मैसेज भी किया था और वो हमने सेलिब्रेट किया था और बड़ा एक अचीवमेंट होती थी, वो शुमार होती थी।
और अब तो 7 लाख प्लस फॉलोअर्स और इधर से आपने चैनल के 5 लाख होने वाले हैं, लेकिन वो महसूस नहीं हुआ सफ़र कैसे तय हो गया? तो आपने व्लॉगिंग की फ़ील्ड कब से शुरू की और ये क्यों, इसके पीछे आइडिया क्या था, ज़हन क्या था? असल में बात दरअसल ये, हमारा मेन काम जो है वो तो कॉमेडी स्केचेस हैं। सही स्केच बनाते हैं, ड्रामा टाइप बनाते हैं, और बिल्कुल मतलब हदूद में रहकर बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने कभी अपनी वीडियो में लड़की नहीं ली। आपने देखा होगा कभी कोई लेडीज़, हालांकि मैसेज बहुत करती हैं, लेकिन आज तक ली नहीं हमने। बस उन मर्दों को लेडीज़ बना देते। मर्दों को हम लेडीज़ बनाते थे, खुद दुपट्टे शुपट्टे पहन लेते हैं। तो असल में बात यह है कि यूट्यूब में ना आपको फील्ड के हिसाब से चलना पड़ता है कि जैसा ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आपको मूव होना है। अगर आप मूव नहीं होंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो जैसे नोकिया मोबाइल है, पहले कितना मशहूर था, लेकिन अब उसका नाम ही नहीं है कोई। उसकी वजह ये, वो हालात के हिसाब से अपडेट नहीं हुए। तो हमने जब देखा कि यार ट्रेंड चेंज हो रहा है, यूट्यूब पे व्लॉगिंग आ रही है और डेली व्लॉगिंग आ रही है, तो अब आप कॉमेडी स्केच बनाते हैं, उस पर हफ्ते में या पूरा हफ्ता मेहनत, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर शूट किया जाता है, फिर उस पर डायरेक्शन है, फिर एडिटिंग है, फिर कलर ग्रेडिंग है, फिर VFX है, सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद हफ्ते में 2 हफ्ते में एक स्केच तैयार होता है। उसी जगह जो है ना आप ब्लॉगिंग करते हैं, मोबाइल आपने ये स्टाइल है, ये बस ये घुमाना है आपको, आईफोन लिया आपने, माइक भी उसी में है, सब कुछ है, एडिटिंग भी मोबाइल से होके ब्लॉग डल गया। 1-1.5 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, और लोग उस चीज़ को भी पसंद कर रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना, वो तो हमारा काम चल रहा है, तो इसके साथ हम इस पे भी आ जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आए और छा गए। माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि पहले आपका कहवा ले लें। कहवा मंगवाया मिशकात ने और कहवे वाला बंदा खड़ा है बाहर, तो कहवा भी आ जाना चाहिए पॉडकास्ट में, क्या हर्ज है? सवाल भी साथ साथ चलता रहे। अच्छा ये बताएं कि ये जो व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो गई है समहाउ, और जो लोग व्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे शुरू करें व्लॉगिंग ना। यानी व्लॉगर्स को, यानी एक तबका है जो उनको पहले से पसंद करता है, तो वो तो उनको अप्रिशिएट करता है, लेकिन यानी वही बात है कि आप पहले कोई और काम करते थे, कॉमेडी स्केचेस बनाते थे, या कोई और जो व्लॉगर हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे मेंशन किसी का नहीं करना चाहता, वो पहले कुछ और स्टोरीज टाइप वीडियोस बनाते थे, एक सिनेमैटिक उनका सिलसिला था। अब अगर वो भी व्लॉगिंग, तो वो फिर उनको जो पहले से पसंद करते थे वही ऑडियंस इधर शिफ्ट हो गई या कुछ और उसमें जमा हो गई। लेकिन ये है कि अब एक नया बंदा है, उसने यूट्यूब पर आना है, तो वो कंफ्यूज है कि मेहनत वाला काम तो होगा नहीं, और व्लॉगिंग अगर कल ही व्लॉगिंग की और सुबह शाम अपना ये दिखाया, अब सुबह मैं उठ गया हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं फौजी खाने जा रहा हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उसको ज़ाहिर है यहाँ थोड़ी सी व्यूज़ मिलेंगे, वहाँ हेट वेट भी मिलती है जी। तो नए यूट्यूबर के लिए क्या कहते हो कि क्या होना चाहिए और किस तरह उसको आना चाहिए इस फील्ड में? देखें, नए यूट्यूबर्स जो आते हैं ना, वो अक्सर कॉपी करते हैं लोगों को। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि कॉपी नहीं करें, किसी को कॉपी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर का कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई हो ना, वो आवाम को दिखाएं। आप कोई यूनिक कंटेंट लाएं। जैसे हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं, हम दिखा सकते हैं कि आज मैं उठ गया, आज मैं सो गया। इसी तरह बहुत सारे व्लॉगर ने, वो उस पर हम आते हैं, फैमिली। बिल्कुल। तो अक्सर हम कोशिश करते हैं कि कोई यूनिक कंटेंट दिखाएं। जैसे अभी मैं पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिच पे बैठा, मैंने राइडिंग की, तो आज तक किसी ने नहीं किया ना, तो लोगों ने पसंद किया। इसी तरह मैंने मगरमच्छ के साथ स्विमिंग की, तो लोगों के लिए एक शॉकिंग था, यार ये कैसे हो सकता है। और वो मगरमच्छ, उसका मुंह खुला हुआ था और वो टेम नहीं था, वो वाइल्ड था। तो इस तरह के काम कोई ऐसा करें कि आवाम ने आज तक देखा ही ना हो। मतलब मेरा जो व्लॉग का टाइटल होता है ना, वो ये होता है कि आज मैं वो काम करने वाला हूँ जो दुनिया में आज तक किसी ने किया ही नहीं। मैं ये दावा करके व्लॉग बनाता हूँ, तो अगली जो ऑडियंस है वो मतलब शॉक हो जाती है, यार ये क्या काम कर रहे हैं। इस चक्कर में ऐसा ना हो ना कहीं दुनिया से ही आप चले जाएं। वो देखें, लाइफ इज़ अ रिस्क। तो मुझे रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड, ये बात अपनी जगह ठीक है, बट यार ये मगरमच्छ, मुंह खुला हुआ है मगरमच्छ का, और आप उसके साथ जो है ना वो स्विमिंग कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है? बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन हम कोशिश करते हैं सेफ्टी के साथ करें। ऐसी मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, कोई मुझे देख के ये नहीं कूद जाए मगरमच्छ के साथ, मेरे ऊपर बल्ली आ जाए। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेफ्टी के साथ हम प्रॉपर जो है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ काम करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अब हर किसी को ये एक्सपर्ट भी अवेलेबल, वही बात आपकी आ गई ना कि यूनिक काम करें। अब यूनिक काम का मशवरा तो आपने दे दिया, लेकिन उनको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना जो आपको अवेलेबल है। उनके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, उनका एक्सेस नहीं है। तो एक बिगिनर के लिए, वो मैं किसी का उस दिन कल एक व्लॉग देख रहा था, किसी भाई का, फूड व्लॉगिंग आजकल बहुत आम हुई है, आपको पता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि कुछ दिनों के बाद आप फूड व्लॉगिंग पे भी आने हुए। ये आपको कैसे पता चल गया? मैंने तो चैनल भी बना लिया एक बार। तो वो जो है ना, उस भाई को, वो नया कोई फूड ब्लॉगर था,
तो उसने कहा कि मैं फ़लाँ बड़ी मशहूर कराची की बिरयानी है वहाँ पे आया हूँ, और यहाँ मैंने कुछ दिन पहले फ़लाँ एक बड़े मशहूर फूड व्लॉगर की वीडियो देखी थी, तो वो आलू उछालते हुए उसको शॉट यहाँ से बना के दिए थे इन्होंने, बोटियाँ उछल रही हैं, बिरयानी के जनाब ज़बरदस्त तहें निकल रही हैं, धुआंधार, एक पूरा एक सिनेमैटिक शूट था। मैं आया हूँ तो मुझे किसी ने आलू भी उछाल के नहीं दिखाया, किसी ने जाना वो लिफ्ट ही नहीं करवाई, खुद ख़रीद के बिरयानी खा के रिव्यू बना रहा हूँ ना। अच्छा, तो बिगिनर तो बेचारा इस तरह स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उस बिगिनर के लिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उसको वो क्या करे? देखें बिगिनर 8 साल से हम काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो 8 साल में 4 साल जो थे ना हमारे, वो हमें पता ही नहीं था कि यूट्यूब से इनकम भी हो सकती है। अच्छा। हमें पता ही नहीं था। और 4 साल में हमारे 1000 सब्सक्राइबर थे। 1000, मुझे याद है 1 साल में हमारे 100 हुए थे। 1 साल में 100 सब्सक्राइबर, जितने लोग हफ्ते में हो जाते हैं। उस वक्त यूट्यूब का ट्रेंड नहीं था। और मैं फनफिन की बात कर रहा हूँ, फनफिन मेन चैनल की हमारी। जी। तो हम तो इसलिए काम करते हैं कि भाई हमें मज़ा आ रहा है। साफ सी बात है, आज तक हम इनकम के लिए नहीं करते आज तक। अच्छा। मतलब अगर इनकम ना भी हो हम काम करेंगे ये वाला, सही। इनकम का कोई और सोर्स निकाल लेंगे, ये काम करेंगे हम। हमें शौक है ना। तो मैं नए यूट्यूबर्स को कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें शौक है ना, अगर मज़ा आ रहा है ये काम करते हुए तो करो, वरना ये काम इतना स्ट्रेस वाला है कि बंदे को मार के छोड़ता है। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो उसके बावजूद जो है टेंशन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में 1-1 साल का गैप ले लेते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह ये है कि ये काम हमारा है स्ट्रेस वाला। अब एक बंदा ऑफिस जा रहा है ना, ऑफिस जाता है, सुबह जाता है, अपना काम किया, शाम में आ गया, शाम में फ्री है। भाई ऑफिस वाले देखें बाढ़ में गए, सही है, ऑफिस जो भी हो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। बस अब कल सुबह दोबारा जाना है, शाम में आ जाना है वापस, ये उसकी रूटीन है। और एक ही काम करना है, एक्सेल में काम करता है एक्सेल में करना है, अगर प्रीमियर में कर रहा है तो प्रीमियर में करना है। सही। हमारा काम ये है कि रोज़ नया कंटेंट सोचना है, नया कंटेंट सोच के आवाम को नई चीज़ दिखानी है। और ये इतना दिमागी स्ट्रेस वाला गेम है कि आम बंदा इसको हैंडल ही नहीं कर सकता। यकीन माने, मैं ब्लॉगर्स को जानता हूँ, पैनाडोल की गोलियां खा के सोते हैं रात में। बहुत सक्सेसफुल की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको देख के आवाम रश करती है कि यार ये क्या ज़िंदगी है इनकी, उनकी असल ज़िंदगी ये चल रही है। तो इसके साथ आपको नए ब्लॉगर्स जो हैं वो करें अगर मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये फील्ड बड़ी स्ट्रेस वाली है और बहुत रुलाती है। रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है, सही है। और दूसरी बात है कि व्यूज़ की फ़िक्र नहीं करें। व्यूज़ की फ़िक्र करने आप लग गए तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। आपके एक वीडियो में व्यूज़ चलेगा, आप खुश हो गए, दूसरे में नहीं, आप सर पकड़ के बैठे हो पे यार व्यूज़ नहीं गए, व्यूज़ नहीं गए। ये चीज़ आपको नहीं लाने। सही है। तीसरी बात, जो मेन चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अमल किया है, आपको दीन से करीब होना है। ये मैं कोई वो वाली बात नहीं कर रहा, सही, रूहानी सही। वाली, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आपको दीन से करीब होना है, अल्लाह पे तवक्कुल रखना है कि अल्लाह ताला ने जितनी रोज़ी देनी है, जितने व्यूज़ लाने हैं, उतने आपको देगा। उससे ज़्यादा ना आपको मिल सकता है, ना कम मिल सकते हैं। और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ आपको मजबूत रखना है। अब मैं व्लॉगिंग में भला तफरीह, कॉमेडी, लेकिन असल ज़िंदगी में मैं बिल्कुल चेंज हूँ। असल ज़िंदगी फैमिली लाइफ, फैमिली को टाइम देना है। बहुत सारे व्लॉगर फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नए व्लॉगर को सोच के इसमें आना है, इस फील्ड में। और वैसे ही कंपटीशन बहुत हो चुका है, ये बात भी है। ये बात सही है, सही बात है। वो ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोग थे तो आपके नए व्लॉगर आप लोग आपको देखते हैं कि यार ये तो बड़े सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनके लिए अब नया चैलेंज ये भी है कि ये जो सक्सेसफुल हैं इनको क्रॉस करना उनके लिए एक नया चैलेंज है कि इनको पास करना है, फिर आगे जाके कुछ है। जी। इस नदी के पार निकलेंगे तो कुछ आगे आपको किनारा शिनारा मिलेगा। तो ये बताएं कि ये जो आपने स्ट्रेस की बात की है तो बड़ी अच्छा, मैं रिलेट कर सकता हूँ इसको, बिकॉज कि जिस व्लॉगर्स की आपने बात की वो उनको हम भी बड़ा पसंद भी करते हैं, सुनते भी हैं जी। और वो अचानक ऐसा हुआ कि हम उनके व्लॉग से महरूम हो गए साल भर, और फिर उन्होंने एक चैनल अपना छोड़ा, मिलियन सब्सक्राइबर्स, फिर उसके बाद दूसरा चैनल, बैकअप चैनल बनाया, साल के बाद फिर एक उन्होंने स्टोरी डाली, एक ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग, बड़ा बेहतरीन उस पर काम हुआ कि वो 6-7 महीने के बाद मेरे ख्याल आया था कि जी। मैंने क्यों छोड़ी यूट्यूब और क्या उसके पीछे कहानी थी। फिर वो अभी भी वो रिसेंट उन्होंने एक किसी के पॉडकास्ट में बात की, उन्होंने कहा कि बस दिल नहीं करता यूट्यूब, दिल नहीं करता। तो ये यानी ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि आपको अगर मैं देखूं तो आपने भी अपनी ज़िंदगी की अच्छी खासी चलती चलती जॉब छोड़ के यूट्यूब को ज्वाइन किया। अब एक बंदा है, वो अपनी वो जो सेक्रीफाइस भी करता है, चलती फिरती जॉब छोड़ देता है और अब्बे की गालियाँ भी सुनता है कि क्या बकवास है, क्योंकि पुराने लोगों को तो ये बातें समझ में नहीं आती। जी, जी, बिल्कुल। और आगे चल के मिलियन सब्सक्राइबर भी कर लेता है, इधर भी सक्सेसफुल हो जाता है, फिर भी उसने स्ट्रेस ही लेना है। तो यार ये क्या ज़िंदगी है भाई? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखें, ये फील्ड स्ट्रेस तो देती है, लेकिन आपको उसका बैकअप रखना है ना, आपको उसका हल सोचना है कि यार ये फील्ड स्ट्रेस देती है, लेकिन इस फील्ड को आप एंजॉय कैसे कर सकते हैं। तो आप एंजॉय ऐसे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें आप, और ज़्यादा इसकी दौड़ में शामिल ना हो। अगर आप इसकी दौड़ में शामिल हो गए ना, तो दौड़ते दौड़ते वही बात है ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर,
कि आप कब्र तक पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कसरत के इसमें ना कि मुझे और मिल जाए और व्यूज़ मिल जाए। तो आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो, साफ सी बात है। आप अपना काम करो, अच्छा काम करो, अल्लाह ताला ने आपको, भाई अल्लाह ताला आपको भूखा नहीं मारेगा, सही है। अल्लाह ताला आपको रोज़ी देगा और अच्छे और लोगों से अच्छी रोज़ी देगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं यार यूट्यूब पे इनकम बहुत है, तो मैं ये राज आज खोल देता हूँ, यूट्यूब पे इनकम मतलब ना होने के बराबर है। ये क्या बात? यूट्यूब की अपनी इनकम, अल्लाह के बंदे, लोग कह रहे हैं कि मैं तो ऑल्टो को शोरूम खड़ा कर सकता हूँ, मैं 10 ऑल्टो ले सकता हूँ, आप कह रहे हो कि इनकम क्या है? ऑल्टो वाले जो है ना, ऑल्टो वाले, हाँ। उनके व्यूज़ तक पहुँचने में हो सकता है आपको ज़िंदगी लग जाए, आप पहुँच ही नहीं पाएँ, सही है। तो आप अपनी ज़िंदगी का बर्बाद कर देंगे। मैं अगर अब बात करूँ, जैसे आपके मिसाल के अच्छा, ज़िंदगी लग जाए, हो सकता है फैमिली लग जाए। फैमिली लग जाए, सब कुछ हो सकता है। और ये तो सही बात किया आपने। हाँ। तो ये है कि जैसे आपके लाख व्यूज़ जा रहे हैं, तो आपके अंदाजे से के मुताबिक आपको कितने पैसे मिलेंगे, आप बताएं। लोग समझते हैं लाख व्यूज़ है तो लाख रुपए, आप मुझे बताएं। नहीं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, मैं तो वो ऑल्टो भी अटका हुआ हूँ। ऑल्टो पे नहीं अटकना ना आपको, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके लाख व्यूज़ जा रहे हैं तो यूट्यूब आपको 4 से 5 हज़ार रुपये देगा। नहीं यार, समझ रहे हैं आप? मैं ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। अब हम निकलते हैं गाड़ी में, हाँ। फ्यूल लगता है हमारा, शूट पे हमारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। टैंकर, वाटर टैंकर की मैंने वीडियो बनाई, उसको मैंने 3,500-4 हज़ार तो उसको मैंने दे दिए, उसको रेंट, क्या बचे? समझ रहे हैं आप? यूट्यूब पे जिस हिसाब से लोग समझते हैं उस हिसाब से इनकम नहीं है। मतलब ये लोगों की गलत फहमी है बहुत ज़्यादा। नहीं यार, ये थोड़ा इसको क्लियर करो ना। ये आज तक किसी ने बात नहीं की ना असल में, इसलिए यकीन नहीं आ रहा। यार ये लोग फिर ये जो मैं आपको मोबाइल निकाल के दिखा दूँ अपना स्टेट्स। नहीं, वो ठीक है, मुझे ठीक है, मैं यकीन कर लूँ, लेकिन बात ये है कि यार ये फिर बच्चों को गुमराह क्यों कर रहे हैं यार ये यही बात है। नए यूट्यूबर्स आते हैं, वो स्ट्रेस में जाते हैं कि यार हम तो ये सोच कर आए थे कि हमें तो पैसे मिलेंगे, हाँ। हमें तो मिल ही नहीं रहे। और किसी वीडियो में 50,000 व्यूज चलेगा, खुश हो गए बैठ गए, यार अब तो बहुत इनकम आने वाली है। इनकम आती है 1,000 रुपये, तो वो स्ट्रेस में जाएगा, बंदा नहीं जाएगा। बिल्कुल। ये यूट्यूबर्स इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे। ये नहीं, करना आप चाहिए। 1000 रुपए के $1000 के? 1,000 रुपये में कह रहा हूँ। अच्छा। 1,000 डॉलर तो अब महीने के आ जाए, बहुत बड़ी बात है, अच्छा। यकीन माने। तो ये चीज़ें जो कि हिडन है, ये आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। और ये जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं वो इस चीज़ को देख कर इस फील्ड में आए। बहुत रुलाने वाली फील्ड है ये, सही है। अच्छी बात है, हर कोई करता है कि यार मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, हर कोई करता है। लेकिन ये बातें आपको लोग नहीं बताते, तो आप अपना बैकअप रख कर आएँ इस फील्ड में जब भी आएँ। बाकी हम हाजिर हैं, व्लॉगिंग कैसे करनी है, मोबाइल कैसे पकड़ना है, एडिटिंग कैसे करनी है, वो हम हाजिर हैं, इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे बिल्कुल। नहीं, कोई एकेडमी बना रहे हो? एकेडमी फ़िलहाल तो इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछना चाहे बिल्कुल इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करे, पूछे। ठीक है, चलें। अच्छा ये बताएं कि वो फैमिली वाली जो बात बीच में आई ना, उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन यार ये बताओ कि ये जो उलमाए कराम हैं जी यार, ये जो मदरसे के बच्चे हैं आजकल, इनको भी शौक है व्लॉगिंग का, और ये अच्छी बात है, मैं समझ अच्छी बात है। देखें, और जब आप नहीं आओगे तो सिर्फ शिकवे ही करोगे कि यार ये हो रहा है, वो वल्गैरिटी और ये वो फला, या फतवे लगा देंगे या बस तो सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन बेचारों के लिए ना जो बेसिक रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो ये होती हैं कि यार इनको म्यूज़िक फ्री वीडियोस बनाने। सही है। अब बहुत जो माने मनाए व्लॉगर्स हैं, उनका कहना ये है, या यूट्यूबर्स हैं मैं ये कहूँ, उनका कहना ये है कि जो आपकी वीडियो है यूट्यूब की, उसको मेन स्ट्रीम होने में या उसको ऑडियंस तक पहुँचने में जो चीज़ें मेन किरदार अदा करती हैं ना, उनमें एक अच्छा म्यूज़िक भी है। अच्छा, ये अच्छा बैकग्राउंड। किसने कहा आपसे? नहीं, ये एक यूट्यूबर है, मैं उनसे जिनका भी जिक्र पीछे हो रहा है नाम अच्छा, वगैरह, अच्छा। वो इस पे बहुत फोकस करते हैं बाय द वे। यानी इवन कि वो अपनी वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा रखने के लिए उसको यानी स्पॉन्सर लेते हैं। जी जी, म्यूजिक सिर्फ ऑडियो के लिए। जी जी, ऐसे ही है। तो यार अगर चलो इतना ज़रूरी ना भी हो, फिर भी कहीं ना कहीं तो गुंजाइश है। मैं इसमें ये पूछता हूँ कि अगर ये बैकग्राउंड म्यूजिक से जान छुड़ानी हो इन मदरसे वाले बच्चों को, एक शरई यूट्यूबर बनना हो, आप लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ वो निकाल लेते हैं ना गुंजाइश। जी। इन बेचारों के पास तो ये गुंजाइश नहीं है, तो किस तरह से ये लोग सेव खेल सकते हैं, बिल्कुल शरी लिहाज से, हर लिहाज से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अच्छा वदूद भाई, अगर आप मेरा कंटेंट देखें ना, व्लॉगिंग जो चैनल है मेरा, उसमें म्यूज़िक नहीं होता। सही है, कहीं भी नहीं होता। ठीक है, बस ये हाल है इसका, बगैर म्यूज़िक के कंटेंट बन रहा है। व्लॉग में कोई म्यूज़िक नहीं चाहिए आपको, किसने बोला म्यूज़िक चाहिए? यार लोग करते हैं, बड़ा लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके व्यूज़ 1,00,000-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होते। और जो बगैर म्यूज़िक वाले हैं उनके 2-2 मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहा जा रहा है। और वो आल्टो वाले भी हैं ना, वो ऑल्टो वाले हैं, शोरूम वाले भी हैं, दोनों के जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि ये मैंने अभी हमने जो बात की कि या तो जो ऑल्टो वाले हैं, वो क्या बात थी कि या ज़िंदगी लगती है या फैमिली लगती है ना, यही बात हमने की। जी
यूट्यूबर बन गए आप, सक्सेसफुल हो गए, आपके मिलियन सब्सक्राइबर, मिलियन व्यूज़, डेली आपके व्लॉग पे मिलियन व्यूज़ हो गए, आप रात को सोए सुबह उठे मिलियन व्यूज़, ये हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल है ना ये बात। तो अब ये बताएं कि ये मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के व्यूज़ वाले हैं, वो उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है ना, उनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। यूट्यूब ऐसे समझें कि उनका घर का एक दरवाज़ा है जो खुला हुआ है पब्लिक के लिए, और हर कोई उसमें किसी भी वक्त दाखिल होकर कोई भी कमेंट कर सकता है। ये यूट्यूबर्स के लिए ये वाला जो पहलू है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और ये कितना यानी इसमें पॉजिटिव है ये वाला पहलू यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर, और कितना नेगेटिव है, कितना मुश्किल, कितना आसान क्या? देखें, अभी पिछले दिनों मसला चल रहा था, एक यूट्यूबर है, उसके बच्चे के बारे में मीम शीम काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई थी। तो है तो गलत ये चीज़, लेकिन ये गलती पहले उसकी तरफ से हुई है कि उसने अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा दिखाया और आवाम के सामने शो कर दिया, आवाम ही बना दी ना फैमिली। तो फैमिली का मतलब तो प्राइवेसी है, और औरत का मतलब ही अरबी ज़बान में क्या है? बिल्कुल, पर्दा। सतर। सतर। तो आप औरत जो छुपाने की चीज़ है, जो इज़्ज़त है आपकी, आप उसको दुनिया के सामने दिखा रहे हो, फिर आप आवाम से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार आवाम इज़्ज़त भी करे। तो इस तरह तो नहीं होगा ना। वो देखने वालों में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो फैमिली दिखाना, ये तो मैं सख्त खिलाफ हूँ इस चीज़ के। मेरी भी वाइफ है, मेरी भी बेटी है, मैं भी चाहूँ मैं दिखाऊँ भाई, व्यूज़ बटोरूँ। आवाम देखना भी चाहती है। मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट ही, अगर आप मिशकात खान सर्च करेंगे उसके बाद लिखा होगा वाइफ, कि वाइफ दिखाओ भाई। लेकिन मुझे पता है भाई, हम क्योंकि मुसलमान हैं, इस्लामी घराने से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम अपनी फैमिली को शो नहीं कर सकते। और जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं ना, वो ये समझ रहे हैं कि यार फैमिली को दिखाएंगे तो हमारे व्यूज़ आएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उन यूट्यूबर्स से ज़रा पूछें कि यार जो फैमिली दिखा रहे हैं वो कितनी स्ट्रेस में है, उनकी फैमिलीज स्ट्रेस में, भला पैसे कमा रहे हैं, सही बात। लेकिन वो मसले मसाइल में, वो खुशी से नहीं कर रहे ये सब, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये फैमिली को दिखाना तो बिल्कुल मेरे हिसाब से ये इंडियन का कल्चर था, अंग्रेज़ों का कल्चर था। ये कहाँ मुसलमानों में ला रहे हो भाई? बिल्कुल यार, इंडियन का कल्चर भी कहाँ था। अब मसलन देखे ना, कैरी मिनाटी भी तो एक यूट्यूबर है ना, मैंने तो उसकी फैमिली नहीं देखी किसी ने, सीरियसली। सही बात है। जब उसके मेरा ख्याल है कोई 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और पता नहीं क्या कुछ उसके व्यूज़ हैं, तो आप ना मतलब आप मैच ही नहीं कर सकते हो। तो फैमिली तो उन्होंने भी नहीं लाई। मैंने एक ब्लॉगर का मैंने देखा था कंटेंट, कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि वो अपनी वाइफ को दिखा रहा है कि वो लेटी हुई है बेड पर, सही है, प्रॉपर तरीके से जैसे कपड़े होने चाहिए वो भी नहीं है। फिर उसी के बराबर में उसका जो ब्लॉगर का भाई है वो लेटा हुआ है। तो मतलब मैंने कहा यार ये क्या कल्चर दिखा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, फॉलो करते हैं बच्चे, तो बच्चे ये चीज़ सीखेंगे, इस तरह की चीज़ सीख के अपनी अम्मा या बहन को भी बोलेंगे भाई आप भी ऐसी करो, हमें व्लॉग शूट करना है। तो ये माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है? हमें तो चाहिए कि हम अपने माशरे को सही सिमत पे लेके जाएं, भला दुनिया जहाँ भी जाए, हमें इस्लामी हिसाब से सही सिमत पे लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना अपनी वाइफ को दिखाया, ना अम्मी को दिखाया, ना बहन को दिखाया, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आपके सामने माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने दिया, सब कुछ दिया, इसके बगैर ही दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम एज ए मुसलमान, एज ए इंसान भी हमारे कुछ हम अखलाकी तकाज़े हैं ना यार, कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के नॉर्म्स का हमें ख्याल करना है एज ए इंसान। यानी हमारे मुल्क में अगर गैर मुस्लिम भी आता है ना भाई, तो वो औरत आती है ना, वो भी दुपट्टा पहन लेती है। जी, ये है ना, ऐसे ही ऐसे ही। यानी कितनी गैर मुस्लिम ब्लॉगर्स यहाँ पाकिस्तान में आई हैं जिनके ब्लॉग्स हमने देखे, उन्होंने दुपट्टा पहना। अभी आप बताएं ना, कतर में वर्ल्ड कप हुआ है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उन्होंने अपने कल्चर की हिफाजत की है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को एक्सपोज कर दिया, नहीं भाई लोग आ रहे हैं उनके हिसाब से हमें एडजस्ट होना है, लोग जो आ रहे हैं उनको एडजस्ट होना पड़ेगा हमारे हिसाब से। ये चीज़ होनी चाहिए मुसलमानों के अंदर, और माशाल्लाह से कितने लोग मुसलमान आए उस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ऐसे ही। शराब के लिए उन्होंने कहा कि अगर आपने पीना है तो सर्टन एक एरिया है, बिल्कुल जाओ पियो और वापस आओ, बस उमूमी इजाज़त नहीं है जी। स्लीवलेस पहनने की इजाज़त। मतलब ये बहुत बड़े इकदाम थे जो कि हम पाकिस्तानियों जैसे एहसास कमतरी मुब्तला लोग, ये कौम, मुश्किल था हमारे लिए। एनीवे, अच्छा, अभी यूट्यूबर जो पाकिस्तान के अंदर, आपने लोगों को मायूस भी कर दिया कि पैसे वैसे नहीं है भाई। तो जो नए नए सोच रहे थे व्लॉगिंग करने का, उनके तो आपने पत्ते काट दिए, ऑल्टो शॉल्टो का ख्वाब अधूरा रह गया। मैं तो बल्कि करोला के ख्वाब देख रहा था। ऑल्टो पंचर हो गई। ऑल्टो पंचर हो गई। तो ये जो एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग तो ठीक है, एक रैंडम है कि हो गया सुबह शाम की आपकी रूटीन आ गई, डेली व्लॉगिंग आ गई। अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप लोगों ने जब कॉमेडी स्केचेस अपने शुरू किए, आगाज़ किया था, तो थोड़ा उस वक्त की स्टोरी बताओ कि कौन से इक्विपमेंट था, कितना हैवी गिम्बल थे तुम्हारे पास, कौन से लेंसेज थे, क्या सीन होता था शूट का, कितने डायरेक्टर थे, कितने प्रोड्यूसर थे? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने मायूसी वाली बात की ना, तो एक थोड़ा सा मैं उम्मीद की किरण भी जगा दूँ। तो भाई होता ये है कि देखें, यूट्यूब की अपनी इनकम की मैंने बात की है इसमें,
यूट्यूब में और बहुत सारे सोर्सेज से आप कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई ब्रांडिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। हमने कई कंपनीज के साथ प्रमोशन की है, उनकी प्रमोशन करते हैं, उनसे हम अच्छे खासे चार्ज करते हैं, व्यूज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो आप इस तरफ जा सकते हैं। सही है, ये चीज़ आप क्लियर करें। अच्छा, अगर मैं आपसे, चलो छोड़ो ऑल्टो के, मसलन आपने अब तक मैक्सिमम कितना चार्ज किया है किसी कंपनी से कोलैबोरेशन से? तकरीबन मिलियन से ऊपर होता है एक मिनट के पार्ट के। नहीं यार, हाँ, उसमें ऑल्टो आ जाएगी। ओ ज़ाहिर, हाँ, यानी एक मिनट, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं फनफिन की बात कर रहा फनफिन की बात, जी। यानी फनफिन ने एक मिनट के मिलियन से ऊपर लिए हैं। हूँ। पर हम करते थे नॉर्मली, महीने में 3-4 करते थे स्पॉन्सर्ड। यानी महीने में 30 लाख 30-40 हो जाते थे। किधर है पैसे? गाड़ी ले ली। यार तो मैं आपको, देखिए, मैं आपको कोई इनकम अपनी बताता नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आवाम को क्लियर करूँ। सही है, तो मैं बता रहा हूँ इस तरह हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दी इडियट्स हैं, कराची वाइन्स है, बेकार फिल्म हैं, सारे के सारे चैनल्स हैं, ये इतने ही चार्ज करते हैं, इससे ज़्यादा करते हैं। बल्कि जो हमारे थोड़ा सा और ऊपर चले जाएँ, जो मायूस हो गए थे हाँ, यूट्यूब से, वो तो 5 मिलियन 4 मिलियन बिल्कुल ऐसे चार्ज करते हैं। इनकम रिवील्ड। नहीं, ये बताओ कि यार ये इतनी ज़्यादा जब आप अपने आप को कमर्शलाइज कर देंगे, जी, फिर तो आप मेरे पॉडकास्ट में आने से पहले भी सोच रहे होंगे ना कि यार मैं 1 मिनट के मिलियन लेता हूँ, ये पॉडकास्ट में घंटा बैठूंगा तो कुछ इस, अगर मैं यही घंटा कहीं और लगाऊं तो फिर इंसान सारी ज़िंदगी कमर्शियल नहीं हो जाता। मैं ऐसे शख्सियात को मैं जानता हूँ, दीनी एतबार से वो माशाल्लाह हैं, ठीक है, मशहूर हैं, खिलाड़ी हैं, मतलब मैं नाम चलो नहीं लेता, इतना बता देता हूँ भाई, वो बड़े अल्लाह वाले हैं, तबलीग में भी जाएंगे सब कुछ। अभी वो इतने कमर्शलाइज हो गए हैं कि किसी मदरसे में भी उनको अगर बुलाया जाता है ना, किसी इवेंट में, किसी तकरीब में, वहाँ भी वो 30-40 लाख रुपए की डिमांड करते हैं यार, ये बयान करने के, मतलब वहाँ पार्टिसिपेट करने के। तो मुझे बताओ कि अगर आप इतना अपने आप को कमर्शलाइज करेंगे तो ज़िंदगी, फिर आप रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए भी सोचेंगे यार, तो इंसान की ज़िंदगी तो फिर मिनट मिनट वो उसके पैसे काउंट करता है ना फिर। बिल्कुल ऐसी है। नहीं, ये देखें, फील्ड अलग चीज़ है, बाकी इंसान की पर्सनल लाइफ अलग है। आपने मुझे बुलाया, आपने ना कोई मिलियन दिए ना 2 मिलियन दिए, आपने कहवा दिया, बस मुझे मैं आ गया। सही है, तो वो भी यहाँ आके पता चला कि आप, हाँ, वो नहीं, अभी खाना भी खाएंगे, टेंशन नहीं है। तो सीन ये है कि देखें, इंसान को काम अलग चीज़ है, पर्सनल लाइफ अलग चीज़ है, अलग अलग रखनी चाहिए इस चीज़ को। सही। एक चीज़ जो मैं आपसे फनफिन के उस पॉइंट से सीखने के लिए पूछना चाहता हूँ यार, ज़िंदगी में ना जो पार्टनरशिप होती है ना, जी, बहुत बुरी चीज़ होती है। लोग सही है। कहते हैं कि यार जो है ना, भूखे मर जाओ, पार्टनरशिप नहीं करो किसी के जी। साथ। आप लोग 3-4 साथी हैं, तो कितने लोग हैं आप लोग? 3 लड़के हो ना, जी। इबाद, ये बात फहाद में और मैं। हाँ, मेन। जी, अब शुरू से माशाल्लाह तुम्हारा एक सिलसिला आपस में दोस्ती ताल्लुक, अब तक अल्लाह का करम है 7-8 साल जो आपने बताया वो जी। हो गया ना, तो ये पार्टनरशिप एज ए यूट्यूबर अगर आप पार्टनर बनते हो तो ये माशाल्लाह जब पैसा वैसा ज़्यादा आता है, अच्छा पार्टनरशिप में ये मुसीबत है कि जितना पैसा ज़्यादा आएगा ना उतने फड्डे ज़्यादा होने के चांसेस। जी, ऐसे ही है। इसको मैनेज कैसे करते हो, और अगर कोई और इस तरह का सोच रहा है तो उसको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो आज तक ऐसे मसले मसाइल हुए नहीं, और हमेशा अगर कोई फड्डे शड्डे भी हुए ना, तो कंटेंट पे हुए हैं कि यार ये व्लॉग ऐसा बनना चाहिए, ये कंटेंट ऐसा बनना चाहिए, इसमें ये डायलॉग आना चाहिए, इस पे फड्डे हुए। इनकम में हमारे कभी फड्डे नहीं हुए। और दूसरी बात, जो कुरान मजीद की आयत भी है कि जो भी मामलात करो अपने लिख लो, तो हमने सारे मामलात अपने लिखे हुए, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है हमारा कि भाई किसका कितना हिस्सा है वो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफ की कोई वजह ही नहीं थी। नहीं, एक तो होता है ना, शुरू में आप लोगों ने लिख लिया कि यार मिशकात एडिट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका इतना लिख लो, स्क्रिप्ट लिख रहा है। बीच में ये होता है कि किसी बंदे की एक वीडियो वो हिट हो जाती है, तो बाद में ये नहीं होता होगा यार उस वक्त तो ठीक है मैं, लेकिन अब तुम यार मेरी वजह से नहीं, देखें, फनफिन का ताल्लुक हम तीनों से, हमारे जो पर्सनल चैनल है वो उसका हर बंदे से अलग अलग ताल्लुक है। जैसे मेरी इनकम है तो मेरे पास आएगी, फनफिन का ताल्लुक हम तीनों से, तो उसमें एक परसेंट के हिसाब से हम बांट लेते हैं जो भी पैसे वैसे होते हैं। बाकी दूसरी बात, पैसों की लालच हम तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं वो है। माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन लालच ये तो एक इजाफी खुसूसियत अल्लाह ताला की तरफ से यार जी। किसी को नहीं होती जी, है ना, शुक्र अदा करना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस खुसूसियत पे रिलाय तो नहीं ना कर सकते ना। मामला तो ठीक रखने के लिए वही बात है कि लिखना पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीधी रखनी पड़ेंगी ना। तो उस हवाले से अगर कोई और ये किसी और को ये कीड़ा है कि यार हमने जो है ना वो पार्टनरशिप पे चैनल बनाना है, एक टीम वर्क करना है, तो उसको क्या कहोगे? देखें, सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर को देखें कि पार्टनर आपका किस तरह का है। हमारे तकरीबन 12-13 लड़के थे फनफिन में शुरू में, हमने ऐसे ऐसे छटाई कर दी। अच्छा, हमें पता था कि यार कौन बंदा बाद में अड़ीबाजी कर सकता है, समझ आता था, 1 महीने में समझ आ जाता है। तो हमने हटाकर आखिर में सिर्फ 3 लोग रह गए हम, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से काम किया, और एक दूसरे को समझते हैं, सिर्फ इशारों से समझ जाते हैं। मैं सिर्फ देखता हूँ ये बात की तरह, वो समझ जाता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो ऐसा ना, ऐसी केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए
सही है, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आपको कोई बात सही लगती है, आपको लग रही है कि यार मेरी बात सही है, तो आप खैर है, झुक जाओ, मसला नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो ना पार्टनर के लिए। ये नहीं कि अपनी बात पढ़ दो कि भाई ये बात मैंने कर दी तो ये पत्थर पे लकीर हो गई। इस तरह नहीं होना चाहिए, पार्टनर को मिलजुल के चलना चाहिए। सही है। जब हम टीम में होते हैं तो सक्सेस हमें वहाँ से मिलती है, पहचान वहाँ से मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि यार हम सोचते हैं यार अपना चैनल भी बना लेते हैं। तो इस पे तो कभी मसला नहीं आता कि यार तुम यार अपने चैनल पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, इधर इस फन फिन को भी देख लो यार, अपने तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हो गए इधर। अच्छा, ये होता है इदारों में होता है, लोग इदारे की बुनियाद पे ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद पर्सनल चीज़ों पे इतना फोकस करते हैं कि इदारा पीछे रह जाता है। जी, इनको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए हम जब देखते हैं ना ये चीज़ हो रही है, एक तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, तो हम एक मीटिंग रखते हैं, बैठते हैं, खाना पीना करते हैं कि यार हम उसमें जिक्र करते हैं कि भाई फनफिन हमारी माँ की तरह है। सही है, फनफिन ने हमें पहचान दी है और फनफिन है तो हम हैं। तो मेन चीज़ फनफिन है। फनफिन के आगे, फनफिन के बाद आप जो करो, आपके पास टाइम है। फनफिन ये है ना कि हफ्ते में एक दिन हम वीडियो का टाइम निकालते हैं, फिर एडिट के लिए मैं बैठता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फारिग होते हैं, उसके बाद आप करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि मैं पर्सनल आपको बता रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि अलग अलग चैनल्स हों। मेरी ख्वाहिश यही थी कि एक ही चैनल हो। ठीक है। ये हम मजबूरी में कर रहे हैं। क्या मजबूरी? मजबूरी ये है कि बस गुजारा नहीं वो जालिमो, तुम लोग एक मिनट के 10 लाख लेते हो फिर भी गुजारा नहीं वो तो सही है, लेकिन आप ये तो नहीं ना कि आपको हर महीने मिले स्पॉन्सर्ड, कभी नहीं मिल रहे भाई बैठे में। इस तरह भी होता है ना, वो तो बिजनेस में होता रहता है, चलता रहता है। मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक है वो बात। लेकिन ये जो मिशकात खान वाला आपका चैनल है जी तो इसका मंथली एवरेज क्या मिल जाता है आपको? ये चाह रहा है सब मैं रिवील कर दूँ। मैंने आपको बताया ना, आप हिसाब लगा लेना। मैंने आपको बताया लाख व्यूज़ पे इतने पैसे हैं, तो आप मेरे कंटेंट ये कैलकुलेटर। ज़ाहिर अब क्या करो, आप बता तो रहे नहीं तो मतलब यार असल में मसला ये है कि लोग बड़े ना तसल्ली में बैठे हैं। अच्छा इंशाल्लाह बेहतर होगा। वो आपने जो बात की ना कि उसके बहुत सारे और पहलू भी हैं, आप कंटेंट अच्छा बनाओ। एक यूट्यूबर है मसलन, उसके 0 सब्सक्राइबर हैं, उसने एक सफ़र शुरू किया आज जी और सेक्रीफाइस किया उसने, और अब्बे की गालियाँ वालियाँ साथ में चल रही हैं, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे यही करना है, ठीक है। तो वो उसको आप थोड़ा सा ये एक मोटी उसमें बताओ कि कितना अरसा उसको चुप करके सिर्फ काम करना है, यानी मिनिमम, उसके बाद उसका अपना गुजारा शुरू हो जाएगा। कितना अरसा? देखें, कम से कम 1 साल वो काम करे। सही है, और 1 साल भी ऐसा काम करे कि उसको खुद देखने में मज़ा आए। ठीक है। हाँ, या दूसरी बात ये है कि जैसे एक शादी की वीडियो होती है ना, बंदा खुद देख लेता है, दूसरों से नहीं देखी जा रही होती, दूसरी फैमिली तो नहीं देखेगी ना आपकी शादी की वीडियो। तो वो शादी की वीडियो नहीं बनानी है आपको कि अपने घर की दिखा दी है, बच्चा रो रहा है, बच्चा हंस रहा है। ऐसा कंटेंट बनाओ कि आवाम को देखने में मज़ा आए, कुछ क्रिएटिव हो। यार आवाम भी तो अब यही देख रही है ना। मुझे बताओ ना, जो फैमिली दिखा रहे हैं तो मिलियन लोग देख ही रहे हैं ना उनको। तो फिर देखिए उसमें ये है कि मिलियन लोग, हमारे ना पाकिस्तानियों में एक नेचर में है कि घरों में घुसने का शौक भी है। सही है कि किसके घर में क्या चल रहा है, तो वो अपना घर खुद दिखा रहा है तो लोग देख रहे हैं। अच्छा इसके घर में ये हुआ है, अच्छा सास बहू का पट्टा हो गया, अच्छा बच्चा पैदा हो गया, अच्छा बहन वॉशरूम में बंद हो गई, अच्छा। नहीं ये टाइटल हाँ ऐसे ही है। इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ इस तरह। सही है। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरी बातचीत होती है, मैं यकीन माने मैंने उसको पर्सनली कहा था यार ये चीज़ें मत करो, मैंने उसको बोला था। वो मेरा दोस्त है, हमारा कंटेंट देखता है, वो हमारी तबलीगी जमात वाली वीडियो देख चुका है। लेकिन भाई जहाँ इख्तलाफ है, कंटेंट पे इख्तलाफ है, मैं जिक्र करूँगा। बाकी मेरा भाई है, वो उससे कांटेक्ट में रहता है। वो पूरा रमजान टोपी भी पहन के रखा शरीफ आदमी है बेचारा से, वो अच्छे शरीफ। आप लोग ये नहीं समझना कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ भाई। नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो बंदा पर्सनली मतलब उसकी पर्सनैलिटी में ना बहुत अच्छा है। हाँ बहुत आरजी वाला बंदा है। हाँ ये बात है जी नज़र आता है ना इंसान ज़ाहिर है जी। उसमें। मैं फर्स्ट टाइम मिला था ना, मैंने कहा यार इसके अंदर सब्सक्राइबर का थोड़ा सा होगा कि यार मेरे व्यूज़ ज़्यादा है मेरे ये, तो लेकिन उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी मैंने नहीं देखा, यकीन माने। एक और बंदा है यार जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है ना यार, वो क्या है वो, मतलब मुझे मैं सीरियसली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है और उसके व्यूज़ मतलब लाख भी मुश्किल से मुझे जितना नज़र आते हैं कभी, मतलब वो किस बुनियाद पे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर हो गया और उसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर, 10 मेरे ख्याल 12 कितने मैं तो पहुंचा ही नहीं, कहाँ आप कहाँ की बात कर रहे हैं यार, जिसको वो वाला बटन मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो वाला बटन मिला है जिसको। सही है सही है। और गवर्नर हाउस में भी जी जी जी। देखें एक चीज़ होती है यूट्यूब का एल्गोरिथम। यूट्यूब के एल्गोरिथम में अगर आप आ गए ना, मैं ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो सिर्फ उठते हैं, अपने कुत्ते बिल्ली की वीडियो दिखाते हैं। हाँ आपने देखा होगा, उनके दिन में 2 मिलियन व्यूज़ होते हैं। वो 2 ऑल्टो नहीं 2 करोड़ खरीद सकते हैं महीने की। सही है, तो वो यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से चलते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम बोलता है कि आप एक कैटेगरी रखो और कंसिस्टेंट काम करो और ज़्यादा कंटेंट बनाओ। पहले यूट्यूब का एल्गोरिथम ये था कि क्वालिटी काम करो,
अब यूट्यूब को चाहिए क्वांटिटी, सही है। जो मैंने बात की ना कि हमारी मजबूरी हो गई थी इसमें आना, तो हम क्वांटिटी फनफिन में नहीं दे सकते थे। हम हफ्ते में एक वीडियो से ज़्यादा नहीं दे सकते फनफिन पे, लेकिन अपने चैनल पे हम दे सकते हैं। कहीं विजिट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, दिखा दिया। तो ये है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से वो बंदा आ गया था, तो यूट्यूब ने उसको चढ़ा दिया। अब मैं कई जगह मैं मिस करता हूँ यूट्यूब के एल्गोरिथम को। मेरी मजबूरी होती है यार, मैं इधर जा रहा हूँ, किसी ने बोला व्लॉग बना दो, तो मैं भाई बंदी में कर लेता हूँ, वरना अगर हम भी चलें तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे इससे। सही है। नहीं तो उससे यूट्यूब खुद से सब्सक्राइबर्स आप तक भेजता है। जी, यूट्यूब देखता है ना कि यार ये बंदा एक कैटेगरी में काम कर रहा है, अगर एनिमल्स पे बना रहा है तो सिर्फ एनिमल्स पे काम कर रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा। यार वो तो एक कैटेगरी में भी काम नहीं करता ना, कौन सी कैटेगरी में काम कर रहा है वो शॉर्ट्स पे कर रहा है, शॉर्ट्स पे कर रहा है ना, उसने शॉर्ट्स कॉमेडी स्केचेस हाँ उस पे काम किया है, उसके अलावा वो काम नहीं करता। उसकी अगर आप बड़ी वीडियो देखें, व्लॉग्स जो है उस पे व्यूज़ नहीं है, उस पे नहीं है, शॉर्ट्स पे है ना। यूट्यूब ने उसको पकड़ा, भाई शॉर्ट्स के हिसाब से बंदा चीता है और कंसिस्टेंट इसने काम किया। 4 साल में ये दिन में 4 शॉर्ट डालता है, तो यूट्यूब को तो चाहिए क्वांटिटी, बिल्कुल। तो उसके हिसाब से मशहूर है। माजिद भाई शॉर्ट्स पे काम करते हो, खुदा के बंदो, तो तुम लोग इधर हेडफोन लगा के बैठ। ज़माने रील का चल रहा है, बिल्कुल रील्स का ज़माना चल रहा है, और रील्स से ही जो है ना कुछ होगा, जो ज़िंदगी सेट होगी, वरना तो मुझे नहीं लगता कोई होंडा 70 ठीक है। चलिए जी, जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ा सा जाते जाते मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान का ख़ासतौर पे नौजवान है ना, और माशी मसाइल आपके सामने ही हैं जी। इधर जॉब लेस लोग इतने हैं। कभी हमें खबर मिलती है कि उसने जो है ना वो ग्रेजुएशन करके MSc करके पकौड़े लगाए हुए हैं, किसी ने जो BS फाइनेंस करके बिरयानी बेच रहा है, ये चीज़ें आती रहती हैं। तो थोड़ा सा नौजवानों के हवाले से मैं चाहता हूँ कि हमें तो ज़रूरत भी है ना अपने आप को इन चीज़ों में लाने की, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम सबसे ही पीछे हैं रीजन में। ऐसे ही है, हम कहाँ हैं, हम IT में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं हम लोग। तो यार जो मोबाइल फ़ोन हमारे पास है, दिन रात हम ये उंगलियां उस पर अंगूठा दर्द करता है, जब तक दर्द ना करे सोते नहीं है। तो यूट्यूब पे आना, तो उसको तो आप ज़ाहिर है इनकरेज करेंगे ना लोगों को कि आएँ। बिल्कुल। और थोड़ा सा बस ये बता दो कि रिस्क लेना है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, जज्बाती होकर आना है या बस सुकून से तमीज़ से प्लानिंग के तहत आना है, किस तरह, और आना तो है ज़ाहिर। जी, देखिए मैं सारे पाकिस्तान के नौजवानों को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए जॉब वगैरह तो है नहीं, सही है, फिज़िकल जॉब नहीं है। मोबाइल से आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। मेरा दोस्त है, फाइवर पे काम कर रहा है, मैंने उसको एडिटिंग सिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह महीने के 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा है। यार वो आपने सिखाई, हमें भी थोड़ा सा बता दो। मतलब इस तरह तो नहीं करो यार, अब सारे तुम लोग लाखों में बात करते हो, और मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अपने स्टूडियोज़ में चला के अंग्रेज़ों का काम पकड़ के काम कर रहा है प्रॉपर। तो आपको ऑनलाइन में ना बहुत काम है, अमेज़ॉन पे लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सही है, फाइवर पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूब पे आना चाहिए, बिल्कुल आएँ। और आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे गाँव के लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे ही कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कुछ यूनिक कंटेंट दिखाया तो वो जो है ना चल गया। तो आपकी किस्मत का भी फैसला है, सही है भैया। वो गाँव के लोग से मुझे याद आया, वो जो मुबशर पुत्र, मज़ा ही आ गया, घोड़े से गिरे थे ना मुबशर से पिछले दिन। मुबशर भाई कैसी तबीयत है अब थोड़ा? लेकिन आप देखें ना मुबशर भाई ने कंटेंट कैसे दिया, गांव में रह के कैसे कंटेंट दिया, दुम अंदर डाल दिए, दमपक बना दिया, ऐसे कंटेंट दे ना। कंटेंट भी दिया, कल्चर भी दिया, कल्चर भी दिया, इज्जत, वालिद से प्यार, मोहब्बत है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, हर चीज़ में बिस्मिल्लाह अलग से माशाल्लाह जी। ये उनकी जो, मुझे तो लगता है बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको उठाया, मुझे ऐसा लगता है, कोई शक नहीं है। चले जी, बहुत शुक्रिया मिशकात भाई ने। मुझे याद है मिशकात भाई एक बहुत अच्छे इदारे में जो है ना जॉब माशाल्लाह से करते थे एडिटिंग की, और अचानक इन्होंने जो है ना वो यूट्यूब, जब उस वक्त ये काम कर रहे थे यूट्यूब पे भी साथ साथ, तो इन्होंने एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने उस जॉब को खैरबाद कह के फुल अपना जो टाइम है वो यूट्यूब के हवाले किया, मेहनत की, रिस्क लिया। उस वक्त शादीशुदी नहीं हुई थी, है ना? मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, आपने एक बात कही थी मुझे इसी इदारे के बाहर, वो मेरे दिल पे आज तक है, सही है। वो हमारे बॉस भी थे, आप भी थे, तो मैं बाइक पे आया था, तो आपने मेरे बॉस से कहा यार मिशकात भाई हैं, बाइक पे आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, गाड़ी शाड़ी दिलाएं। तो मेरे बॉस ने कहा था सबका वक्त आता है, टेंशन नहीं लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में आया। वो बात मेरे दिल पे इतनी लगी थी ना, यकीन माने, मैंने कहा यार मतलब लोग फील कर रहे हैं तो अल्लाह ताला दे दे बस गाड़ी, तो अल्लाह ताला ने दे दी। बस अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम आप अब कुछ बोल रहे, हेलीकॉप्टर बोल रहे फिलहाल आंखों बैठ के हमें यार आपने उसको डरा दिया। नहीं मतलब आपकी ज़बान में कह रहा हूँ इतनी मुबारक ज़बान है कि मतलब आपने बात की 1 साल 1.5 साल में अल्लाह ताला ने पूरी करा दी। तो फिर इंसान 1 साल बाद आल्टो पे कम
मैं तो कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर का बोलने हैं, छत पे लैंड करूंगा, नीचे सीधा आप पॉडकास्ट पे उतरूंगा। तो चलो अगली दफ़ा जो है ना अगले पॉडकास्ट में वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद यार मैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ, आप नीचे यार थोड़ा सा अच्छा आहिस्ता आहिस्ता सही ठीक है ना। तो अभी कौन कितने 100 सीसी गाड़ी में आए हो? अभी तो फिलहाल 1000 है, लेकिन इंशाल्लाह यार तो याद खुदा के बंदे 1000 से 4000 सीसी पे ले गया हूँ डायरेक्ट। चले उसके बाद ही हेलीकॉप्टर थोड़ा सा है, चले सही सही ज़मीनी रास्तों को पहले तय कर लें, तय उसके कर बाद लें। आसमान की तरफ सही है, समुंदर पे नहीं जाए। वो तो तुम जा ही रहे हो ना, मगरमच्छों तक पहुंच गए। मैं तो कहता हूँ जहाज़ कम पड़ेंगे आपके लिए, मगरमच्छों पे ही तैराकी करोगे माशाल्लाह। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगता है भाई आपकी वीडियोस वगैरह देख के। बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे जो हम्बलनेस होता है ना नाज़िर मोहतरम, वो बहुत अल्लाह ताला उस वो अता किए रखे। ये बहुत दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दुनिया के एक बहुत ही बड़े कामयाब तरीन इंसान एक ज़ाहरी तौर पर बन गए हैं, पैसा वैसा बहुत आ गया आपके पास और जनाब लैंडलॉर्ड हो गए हैं आप, लेकिन आपकी तबीयत और आपकी जो आपके मिजाज की जो आजिज़ी है वो आपसे छिन गई है उसके नतीजे में, तो इसका मतलब है कि आप और गरीब हो गए, मुझे ये लगता है। ऐसे ही तो मिशकात भाई हमारे बहुत अच्छे साथी दोस्त हैं, मैंने आज उनको मैसेज किया जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमने कहा कि कल बैठें, तो इन्होंने कहा आज क्यों नहीं। तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा। हम लोग तो अभी हालांकि हमारे कुछ नहीं है, हम भी लोगों को टाइम देते हुए थोड़ा सा, लेकिन इनकी मोहब्बत है, और यही मोहब्बत इनकी और ये आजिज़ी तबीयत में अल्लाह ताला इनकी कामयाबी इनको और चार चांद लगाए, यही ज़माना इस कामयाबी के पीछे ये रीज़न है बेसिक, मुझे जो लगता है। तो भाई यूट्यूब आप में और बरकतें हों और अच्छा कंटेंट बनाते रहें, और इंशाल्लाह स्ट्रेस में भी आप नहीं आएंगे, क्योंकि वो वाली स्ट्रेस वाली जो चीज़ें हैं उससे आप ऑलरेडी अवेयर भी हैं जी, और अवॉइड भी किया हो, निकल चुके हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नहीं होगा कोई, और जो भाई स्ट्रेस में है उनके पास भी जाएं, उनको थोड़ा सा समझाएं, उनको कहेंगे भाई तो। लेकिन पर्सनली वो भी बहुत अच्छा इंसान है यार, बहुत अच्छा। मतलब मैं नाम ले इरफान भाई, इरफान भाई बहुत अच्छे इंसान सीरियसली यार, कई लोगों की इंस्पिरेशन है, कई लोगों की, मतलब जितना क्वालिटी कंटेंट माशाल्लाह से वो बनाते हैं। और ये शिकवा उनका अपनी जगह ठीक है कि क्वालिटी कंटेंट के ऑडियंस ज़ाहिर है हम आदि दूसरी चीज़ों के हो गए हैं ना जी। तो, और फिर इसी तरह से जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के हवाले से भी उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी। यही मैं बात आपको कहने वाला हूँ कि आखिर में ना बंदा जब स्ट्रेस में आता है ना, तो उसको सुकून अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही इंसान को दिल का सुकून मिलता है। बंदा जितना भी इधर उधर चला जाए ना, आखिर में यकीन माने जब मुझे स्ट्रेस होती है यूट्यूब से, यार काम कर करके थक गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, अम्मा अप्पा के पास बैठते हैं, सब ख़त्म। ऐसा लगता है कि ये दुनिया ये है, ये पैसा वैसा जो है ना, ये सब बेकार चीज़ है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ माला। मुफस्सिर कुरान मिशकात खान जनाब, मुफस्सिर कुरान मिशकात खान माशाल्लाह। अच्छा यार एक बात जाते जाते ये जी मैं ये चाहता हूँ कि आप और आपकी यूट्यूब कम्युनिटी, क्योंकि यूट्यूबर जो है ना आप माशाल्लाह अच्छी आपकी एक्सेस है बड़े यूट्यूबर तक, इनको थोड़ा इंसान बनाओ, इनको बोलो कि देखो दीनी मदारिस दीनी इदारे जो बग़ैर किसी फ़िरक़ावारियत बग़ैर किसी तफरीक के मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उन इदारों को प्रमोट करो यार। मतलब कोई तो अपनी वो इदारे उनको हुकूमत फंड नहीं करती, वो कहीं से कुछ चीज़ें बेचारे आवाम से चंदा जमा करके, फिर आप ये भी कहते हो कि मौली चंदा जमा क्या करे वो, हज़ारों बच्चों का वो अकेला एक इदारा एक प्रेमिसेस में कफ़ील है। ऐसे ही है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुद आया करें। मुझे याद है मुझे इतना दुख हुआ इस बात का, और मैंने उसके बाद उनको ब्लैक लिस्ट किया। एक यूट्यूबर साहब हैं और वो लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, और वो जनाब पाँव में नाखून पॉलिश लगा के रक्षा में प्रैंक करते हैं लोगों के साथ। अच्छा ठीक है ना। और वो जनाब उनको वो पहले एक दफ़ा यहाँ आए थे किसी वीडियो के चक्कर में, तो उनसे अच्छा ताल्लुक़ बन गया, और वो वीडियो भी उन्होंने किसी और कंपनी के लिए करनी थी और जहाँ दारुल इफ्ता में करनी थी, फतवे का मसला था। तो बहरहाल वो जनाब उनको मैंने कांटेक्ट किया, हमारा कॉन्वोकेशन होता है सालाना, तो मैंने कहा यार तुम आओ, और उनका बदूल साहब बहुत अच्छा लगा उससे बात करके वैसे माशाल्लाह। और बाकी एक हज़रत भी मैं हज़रत से भी मिला था, बड़े अच्छी ज़बरदस्त शख्सियत हैं आप लोग, बड़ा अच्छा दीन की खिदमत ही है वो। मैंने कहा शायद अभी ये कहेगा कि मैं आऊँगा भी और मज़ीद कुछ आपको इंशाल्लाह मैं डोनेट भी करूँगा। अच्छा है। उन्होंने जब बातें करते कहा कि आप यतीमों के लिए भी काम कर रहे हो, मिस्किनों के लिए भी काम कर रहे हो, बस ये है कि आपकी इस सारी खिदमत को देखते हुए सिर्फ 1 मिलियन जो है ना वो है, और उसको वजह इंशाल्लाह एक वीडियो आपकी ज़बरदस्त आग लगा देंगे हर जगह। अच्छा ये जुमला था उनका, आग लगा देंगे। तो मैंने कहा जी, यानी आई वाज शॉक्ड कि मतलब ये क्या है ना, 1 मिलियन किसी कह रहा है सिर्फ 10 लाख रुपए, और वो मुझे नहीं देना है आपने, वो हमारे ज़ाहिर है जो हमारा मतलब उस अकाउंट में आपने जमा करवाना है जी। और मैंने कहा यार
मतलब बहुत मुझे दुख हुआ आपकी ये बात सुन के। यानी यहाँ पे बड़े बड़े सहाफ़ी आते हैं, जी ज़ाहिर है माशाल्लाह वो आते हैं, अपना बयान करते हैं, पार्टिसिपेट, टिकट भी अपना खर्च करके आते हैं, पैसे टिकट जी के भी जामे से नहीं लेते। वो एहसास होता है ना, जी उनका आप यार थोड़ा सा आपने नहीं आना तो वैसे मना कर देते, मसरूफियत का बहाना पता दिल ना तोड़ते आप। तो मैं कम से कम आपसे ये कहता हूँ कि इस ट्रेंड को तोड़ो यार। बिल्कुल ऐसी है। जो आपने किसी कमर्शियल इदारे में जाना ना, लाख आप 10 लाख नहीं 40 लाख लो, लेकिन यार इन्हीं इदारों को आपने भी कई बार मुझसे हाँ। कांटेक्ट किया इस हवाले से, तो मैंने जब आगे बात की मुझे मायूसी हुई कि वो बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है ऐसे इदारों से बजट की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद सवाब हाँ अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मना कर मना देंगे करते हैं। कि यार मैं नहीं करूँगा। जैसे हमने भी कई इदारों को मना किया कि यार हम नहीं कर सकते, हमारा थोड़ा इशू है इस पे। तो लेकिन ये कि आपने बजट की बात की और वो पैसे जो लोगों के सदका ज़कात वगैरह इन चीज़ों के पैसे होते हैं वो आप मतलब इस तरह लेना चाह रहे हो, तो ये गलत बात है। नहीं, बिल्कुल मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप तो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हैं, इन मदरसों में आपने पढ़ा है, काम किया है इनके साथ, आप तो इनकी मुश्किलात जानते हैं ना। बिल्कुल मैं जानता हूँ। अब मसला ये है कि हमें किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत क्यों है? यूट्यूब का ट्रेंड कौन बनाता है? एक यूट्यूबर ही बनाता है। मतलब मुझे बताओ आप यार, हर फूड कंपनी भी आपको पैसे नहीं दे रही होती है बस औकात ना। किसी होटल पे आप जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट, कोई ठेले वाला है, बर्गर है, या एक किसी बंद कबाब वाले के पास आप जाके वीडियो बना रहे हो, वो बंद कबाब वाला आपको मिलियन तो क्या 1 रुपया भी बेचारा देने का वो नहीं है। ऐसे ही। सिर्फ आप अपने व्यूज़ के लिए जी। उस जायके को प्रमोट कर रहे हो ना, जी यानी ऐसे हर ही। जगह पैसा तो नहीं है ना। नहीं होता। यार यहाँ तो कितनी बड़ी खिदमत हो रही है। मैं यही बल्कि मदारिस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा काम करें, ऐसे लड़के निकालें कि आपको इन यूट्यूबर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, ये बात ठीक है। और ऐसा मतलब ऐसे ट्रेंड सेटर्स निकालें। इस पे स्पेशल काम करना चाहिए मदारिस को, सही बात। जिसमें अभी पीछे हैं मदारिस मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कई मदारिस में मैंने काम भी किया साथ, तो मैंने ऐसे टैलेंटेड लड़के देखे हैं जो आज तक सामने आए नहीं, ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। और आप लोग अपने मीडिया सेल को और स्ट्रॉन्ग करें कि यूट्यूबर्स जो जिस तरह की बात करते हैं आपको ज़रूरत ही ना पड़े। तो भी करा दी ना आप। नहीं हम तो हाजिर हैं। यार कहाँ हाजिर हो, मतलब यार हाजिर हो आप। जी। देखो फन फिन का जो प्लेटफॉर्म है मसला, जी या मिशकात का अपना प्लेटफॉर्म है, वो भी कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप लोग जब आओगे ना, आपकी देखा देखी लोग ट्रेंड सेट करना पड़ता है। जी कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। नहीं होती। आई बात समझ? तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इन यूट्यूबर्स को कहो कि थोड़ा सारी ज़िंदगी दुनिया के लिए नहीं, को अल्लाह के लिए भी थोड़ा बिल्कुल ऐसी, मेहरबानी कर। बिल्कुल ऐसी है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की बातें ना करूँ इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली, लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये नहीं है, हकीकत है। हकीकत है। आपने भी थ्रू आउट इस पर बात की। अभी बल्कि मैं आ रहा था गाड़ी में उसामा भाई के साथ, मैं ये बात कर रहा था कि यार जामत रशीद में आपको, मैं उनको लड़के को लेकर आया स्पेशली, मेरा दोस्त है, कि मैं दिखाना चाह रहा था, उसने आज तक मदारिस देखे नहीं, मैं उसको दिखाना चाह रहा था कि मदारिस ऐसे होते हैं। तो अभी मैं इंशाल्लाह विज़िट भी कराऊंगा जामत रशीद का। तो बात दरअसल ये मैं प्लान कर रहा था कि यार मैं अलग चैनल बनाता हूँ, क्योंकि असल में बात दरअसल ये कि अपने उस चैनल पे काम करने से हमारे चैनल को नुकसान होता है। सही, अगर हमने कोई और जैसे मैंने आपको बताया एल्गोरिथम के खिलाफ अगर जाओ, कैटेगरी चेंज कर दो आप अचानक से, तो व्यूवरशिप गिरती है। जब एक वीडियो में व्यूवरशिप गिरती है तो यूट्यूब ओवरऑल में गिराता है कि यार इसको लोग नहीं देखना चाह रहे। समझ रहे हैं आप? तो मैं इंशाल्लाह, मेरा इरादा है कि मैं अलग चैनल बनाकर जिसमें सिर्फ दीनी काम होगा, मैं बल्कि चैनल बना चुका हूँ, तो उसमें इंशाल्लाह दीनी काम होगा और इसमें इस्लाही काम होगा और लोगों की खिदमत का काम इंशाल्लाह। ये भी हो सकता है ना कि अगर चैनल का नुकसान हो रहा है तो यूट्यूबर हजरात यहाँ आ, क्योंकि लोग तो उनके फेस देखते हैं ना। जी अब तो मसलन अगर इरफान हैं, अगर डकी भाई साहब हैं, या दीगर लोग हैं, जुनैद अकरम साहब हैं, ये लोग अगर इस मदरसे में आके बेशक हमारे चैनल से कोई बात कर लें, बिल्कुल, वो तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए उस पर। जाहिर है ना, लेकिन आए तो सही, एटलीस्ट रोक तो करें, देखे तो सही हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, माफ़ी है आपको। नहीं इंशाल्लाह हमारी हमारी बिल्कुल सारी के सारी तवानाई, सारा कंटेंट आपके साथ है, और इंशाल्लाह मैं कोई सियासी बात नहीं कर, नहीं नहीं, बल्कि मैं प्लान स्पेशली कर रहा था, जामत रशीद है, दारुल उलूम है, बिनूरिया टाउन, जामे बिनूरिया है, तो इन सब के मदारिस को बल्कि मैंने प्लान किया हुआ है, वहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ प्लान किया हुआ है। तो ये काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह फ्यूचर में होंगी साथ, इंशाल्लाह। और मेरा इरादा है भरपूर, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बेसिकली जो है ना, जो मैं अंदर से हूँ वो कुछ और हूँ, जो मैं ज़ाहिर यूट्यूब पे हूँ वो कुछ और हूँ। सही है, वो मैं कंटेंट बनाता हूँ, असल में कुछ और है। तो मेरा काम करने का बड़ा दिल करता है, बल्कि मैं व्लॉग्स में जब नमाज़ पढ़ाता हूँ, तिलावत करता हूँ, मुझे उसमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि यार कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि जो अल्लाह ताला भी जिससे खुश हो रहा है। तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह। और फिक्र नहीं करें आप। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बहुत आपने मायूस भी किया, ऑल्टो पंचर भी हो गई। ऑटो वेंचर भी हो गई, अल्लाह ही खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल नाज़िर मोहतरम, ये सच्ची बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसी को कहते हैं सच्ची आगही।
सच्ची अवेयरनेस, किसी ऐसे ख्वाब के पीछे नौजवान नस्ल को लगाना जो कि प्रैक्टिकल ना हो, या जिसकी प्रैक्टिकलिटी में बहुत सारे पहलू हों जिनको क्रॉस करके आपको उस तक पहुंचना हो, जिस तरह फैमिली बिलोंगिंग की बात हुई है और बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों में हमें नहीं उलझना चाहिए, और फैक्चुअली जो करेक्ट चीज़ें हैं उनको सोचकर समझकर पूरी प्लानिंग के साथ अपनी फील्ड का, अपने रास्ते का इंतखाब करना चाहिए, ताकि मायूसी ना हो, ताकि वो स्ट्रेस ना हो जिसकी बात अभी मिशकात ने की या हमने डिस्कस किया उसको। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होते के लिए पॉडकास्ट में आपका जो भी फीडबैक है, कोई भी बात है, और मिशकात साहब से आप कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इंस्टाग्राम पे उनका आप मैसेज कर लें। आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड है कि वो टिकटॉक के ऊपर लोग वीडियो बनाते हैं और वो कहते हैं कि टिकटॉक की वीडियो में कहते हैं कि अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे बायो में है। ये इंस्टाग्राम पे लोग क्यों खैरी? इंस्टाग्राम पे ये होता है कि लोग तंग नहीं करते। अब व्हाट्सएप नंबर दे दिया तो तंग करते हैं लोग, कॉलें करते हैं। इंस्टाग्राम पे जब तक आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करो तो कॉल आती नहीं है। सही है, तो सिर्फ इस वजह से। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे मिशकात भाई से रब्ता करें, और आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले सिलसिले में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।